कन्नौज रेलवे स्टेशन पर शनिवार को मानो काल का कपाल घूम पड़ा और फिर जो हुआ ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन की छत की स्लैब भरभरा कर गिर पड़ी। 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर इस हादसे का शिकार हुए। मलबे के ढेर और सवालों के शोर के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चला। तो अब ऑपरेशन चल रहा है इस बड़े हादसे की वजह खोजने का, कई सवालों की जवाब तलाशने का कि आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा, कौन है इस बड़े हादसे का जिम्मेदार। इन सवालों का जवाब तलाशने जब हमारे सहयोगी संतोष शर्मा हादसे वाली जगह पर पहुंचे तो भयंकर लापरवाही सामने आई। कन्नौज रेलवे स्टेशन के जिस नए भवन के निर्माण के वक्त यह हादसा हुआ उसका काम कर रही है आशुतोष एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी, जिसकी एक बड़ी चूक से एकाएक सब हिल गया। शासन, प्रशासन, वो लोग और उनके अपने जो वहां पर काम कर रहे थे। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में जान तो किसी की नहीं गई, लेकिन इस हादसे ने लापरवाही को जरूर उजागर कर दिया है। किस तरीके से कन्नौज के नए रेलवे स्टेशन का जो परिसर बन रहा था उसमें फॉल्ट था, लापरवाही थी, वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो नया कन्नौज रेलवे स्टेशन का नया जो भवन बनना था, उच्चीकृत भवन बनना था, इसमें तमाम यात्रियों के लिए सुविधाएं इसमें होनी थी, वो पूरा ये प्रेमाइसेस बन रहा था। 7.76 करोड़ का ये पूरा ठेका था। आशुतोष एंटरप्राइजेस के पास रेलवे ने ये प्रेमाइसेस बनाने का ठेका दिया था। अब आप देखिए सामने जो पिलर दिखाई पड़ रहे हैं, ये पूरा आपको ये जो पिलर है, सबसे बड़ी बात कि पूरे जो छत ढाली जा रही थी इसके बीच में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था, बिना बीम के डाले, यानी कि दोनों पिलर्स के बीच में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था। बिना सपोर्ट डाले ही पूरे एरिया पर एक साथ छत डाली गई। जब छत पूरा जो लोहे का जाल था, जो लोहे की छड़ों का जाल बनाया जाता, वो बन गया, तो उसके बाद उस जाल को सपोर्ट करने के लिए, या कहा जाए कि उसको रोकने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी बीच में। दोनों पिलर्स के बीच में करीब 20 फीट की दूरी है और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो उस जाल को रोक सके। और यही वजह थी कि जब सीमेंट और गारा जो मटेरियल होता है छत ढालने के लिए, वो जब डाला गया और जब उसके ऊपर वेट बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो पूरा जो जाल था लोहे का वो एकदम से अचानक से गिर गया। ये पूरे दोनों पिलर्स के बीच में एक कोई बीम न होना सपोर्ट के तौर पर, दोनों के बीच में कोई सपोर्ट नहीं था किसी भी पिलर के बीच में। आपको ये जो दोनों 6 पिलर दिखाई पड़ रहे हैं, इनके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है कहीं पर। अगर ये आपस में ही जुड़े होते, एक बीम के जरिए जुड़े होते और उसके बाद ये छत डाली गई होती, तो ऐसा जो जाल गिरने का हादसा था ये नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये जल्दबाजी कही जाए या फिर लापरवाही। बता दी कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कन्नौज रेलवे स्टेशन के साथ सजावट विकास का काम चल रहा था। इसी के तहत कन्नौज रेलवे स्टेशन के नए भवन का 7 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से निर्माण चल रहा है, जिसका टेंडर आशुतोष एंटरप्राइजेस नामक कंपनी को दिया गया था, जिसकी बड़ी चूक सामने आई है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। कन्नौज घटना में जो घायल हैं उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2.5 लाख रुपए एक्सग्रेसिया तथा जो सिंपल इंजरी जिनकी है उनको 50,000 रुपए एक्सग्रेसिया दिया जाएगा। और इस घटना के जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इसकी जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी करेगी, जिसमें 3 एसएजी रैंक के अधिकारी सम्मिलित होंगे।